हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज का सेशन इस सीरीज का 12वां सेशन है। आज हम पर्यावरण पारिस्थितिकी विज्ञान से संबंधित टॉप 20 एमसीक्यू देखेंगे। पहले की तरह इसमें 10 एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे, 5 कंक्लूड करके हम पुट करेंगे और 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, जो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन आज कवर करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? बताइए। जो बायोडायवर्सिटी है उसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन है वेनिस, रोम, जेनेवा, पेरिस। सही ऑप्शन चूज कीजिए, तब तक मैं कलर चेंज करता हूँ। देखिए, एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर डालने के बाद ना वो लंबे समय तक दिमाग में रुका रहता है ना। गलत सही जो भी आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है आप पुट करते रहिए कि हाँ ठीक है ये है। तो इसका सही जवाब है रोम, ठीक है। तो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय अगर किसी भी एग्जाम में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, रोम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। एक है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र। अब इन देशों का जैसे यहाँ जहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, उनको आपको लाइन से लगाना है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या फिर ये हेडक्वार्टर है कहाँ, रिसर्च सेंटर है कहाँ। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र कहाँ पे है ना। तो आपको बताना है। चलिए मैं आपका थोड़ा हेल्प करता हूँ इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ लग सकता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की अगर बात करें, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर इटली में है। कहाँ पे है? इटली। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, रोम देखा था, तो इटली के कैपिटल रोम में है, ठीक है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का हेडक्वार्टर, ठीक है, इटली हो गया। उसके बाद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पे है? फिलीपींस में। कहाँ पे है? फिलीपींस में, ठीक है। अगर ये दो चीज़ें आपको पता चल गई तो अब ऑप्शन आप खुद ही ढूंढ लो, है ना। तो इटली और फिलीपींस आपके ऑप्शन ए में ही मिल जा रहा है ना, क्योंकि इटली फिलीपींस दोनों क्रमानुसार हैं, बाकी तितर बितर हैं, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र कहाँ पे है? मैक्सिको में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? बताइए। ए है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी असम। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके विषय में और जान लेते हैं, क्या है कैसे है, ठीक है। तो थोड़ी सी जानकारी एक स्टेप आगे चल के एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या है? क्या है? गंगा की जो डॉल्फिन है वो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित हो चुकी है। अब आपसे क्वेश्चन है, आपको ईयर बताना है किस ईयर में घोषित किया गया है, ठीक है। उसके बाद इसका एक अलग नाम भी है, इसको सुसु नाम से बुलाते हैं। क्या? सुसु। क्यों? क्योंकि ये ना जहाँ पे ऊपर मुंह निकालती है तो वो सुसु की आवाज़ करती है, इसलिए इसको सुसु नाम से भी जाना जाता है। और इसकी एक विशेषता हम जान लेते हैं, क्या? कि अगर मान लीजिए ये कोई रिवर बह रही है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर रीजन में आपको डॉल्फिन की उपस्थिति दिख रही है कि यहाँ पे डॉल्फिन है, ठीक है, जो डॉल्फिन मछली है वो यहाँ पे है, तो इतना समझ जाओ ये पर्टिकुलर रीजन में ना पानी बहुत स्वच्छ है। मीन्स कि ये क्या करती हैं? इंडिकेटर का काम करती हैं, स्वच्छ जल की पहचान की कार्य करती हैं, ठीक है। चलिए आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक यही था इन्फॉर्मेशन की दृष्टिकोण से। फिर भी देखते हैं और भी क्वेश्चंस। निम्नलिखित में क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? आपको ये बताना है जलवायु परिवर्तन पर जो एक्शन प्लान है, ठीक है, वो क्या जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कोई हिस्सा है या नहीं। अब इससे रिलेटेड आपको ऑप्शन बताना है कि उससे रिलेटेड ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। जैसे जलवायु परिवर्तन पर ये जो दिए गए एक्शन है, मिशन है, ठीक है, अब इसमें से बताना वो कौन सा है जो इसका हिस्सा नहीं है,
ठीक है, तो चूज कीजिए। राष्ट्रीय जल मिशन, प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन। बताइए, जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान जो बना है उसका हिस्सा इन चारों में से एक जो है नहीं है, वो कौन सा है? बताइए। ये बहुत थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि आप पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। अगर आपको जलवायु परिवर्तन का एक्शन प्लान तैयार है तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है वो जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान जो है उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फोर्सफुली इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्या है? जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? ए है राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। इसका सही जवाब क्या है? ए राजस्थान। तो जवाई के जंगल कहाँ पे हैं? राजस्थान में। राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में? पाली नाम का डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उसमें, ठीक है। क्या नाम है? पाली, ठीक है। और इसको किसका एक स्टेटस इसको मिला हुआ है? जवाई जंगल को एक स्टेटस मिला हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन रिजर्व स्टेटस। क्या? कंजर्वेशन रिजर्व स्टेटस, ठीक है। किसको मिला है? जवाई के जंगलों को। कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण, रिजर्व मीन्स संरक्षित, है ना, होता है स्टोरेज हमारा, और स्टेटस मीन्स एक अवधा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक टर्मिनोलॉजी है हाइड्रोपोनिक्स। यहाँ पे इसको हम तोड़ के पहले समझ लेते हैं, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए तब तक, ठीक है। अब बताइए किससे संबंधित है? ए है पौधों की बहुत सी संस्कृति से, बी है जल संरक्षण से, सी है पर्यावरण संरक्षण से, डी है सब्जियों के अध्ययन से। तो इसका सही जवाब क्या है? पौधों की बहुत सी संस्कृति से, ठीक है, कल्चर से, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं हाइड्रोपोनिक्स एक्चुअली होता क्या है। हाइड्रोपोनिक्स में अगर हम पौधों को ना बड़ा करते हैं या फिर उनसे मतलब उसकी खेती करते हैं तो उसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? टब है, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? कुछ पौधे लगा देंगे, ठीक है, कुछ पौधे लगा देंगे, ठीक है। और इनके जड़ों तक पानी रहेगा, ठीक है। अब इनको मिनरल्स यहाँ पे कुछ, यहाँ जल से इसको मतलब कुछ मिनरल्स वगैरह घुलनशील मिनरल्स, फिर इसको जो भी आवश्यकता होगा ये जल से ही लेगा, ठीक है। और इस कल्चर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए। ए जस्टिस ए नायडू, बी जस्टिस लोकेश्वर सिंह, सी जस्टिस मार्कंडेय काटजू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जस्टिस लोकेश्वर सिंह, ठीक है। कब स्थापना हुई थी एनजीटी की? 2010 में। भारत कौन देश है एनजीटी को अपनाने वाला, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को? तीसरा। पहले कौन है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए आपसे क्वेश्चन है, वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष कौन हैं? वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आज का सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपसे पुट किया है वो है क्या? वर्तमान एनजीटी के अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लिए जो लक्षण चाहिए किसी भी एरिया को या बायोम को, उसके लिए क्या क्या शर्तें आवश्यक हैं? आपके सामने 2 शर्तें दी गई हैं, बताइए। अगर किसी जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित करना, मान लीजिए ये पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, और इस क्षेत्र को हमें क्या करना है? जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित करना है, तो उसके लिए कुछ फीचर्स चाहिए इस बायोम की, इस भूमि की, है ना, इस जगह की। तो ए है इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधे यानी कि जो नष्ट हो चुके हैं उनमें से 1500 प्रजातियों को मतलब यहाँ पे स्थानिक रूप से उपस्थित होना चाहिए, ठीक है।
कितनी प्रजातियाँ? 1500 प्रजातियाँ, पहला कंडीशन है। या फिर उसे पूरे विश्व स्तर पे देखें तो 0.5% पूरे विश्व का यहाँ पे होना चाहिए उसकी उपस्थिति, कि यहाँ पे ये पूरे विश्व का 0.5% जो क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्सिटी यहाँ पे थी, ठीक है, और संकट में भी है, ठीक है। और क्या है, इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति को, जैसे यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे वनस्पति पहले था उसका ये क्षेत्र ना 70% क्या कर चुका है, नष्ट कर चुका है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या डिक्लेयर करेंगे? हॉट स्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट, ठीक है। इंटरनेट वाला नहीं है तो हम इसको क्या डिक्लेयर करेंगे? बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हैं, ठीक है। तो इसका सी जो होगा राइट आंसर होगा, यानी कि ये कोई पर्टिकुलर रीजन है, ये इसमें 0.5% जो डाइवर्सिटी है पूरे विश्व की, पौधों की या फिर जिस प्रकार की विविधता है यहाँ पे, वो यहाँ पे रहनी चाहिए 0.5% पूरे विश्व की। ऊपर से यहाँ पे जो 70% है, यहाँ की जो जैव विविधता का 70% नष्ट हो जाना चाहिए, मतलब कि संकटग्रस्त वगैरह होके वो क्षतिपूर्ति, मतलब क्षतिपूर्ति नहीं, मतलब ऐसे ख़त्म होने की स्थिति में है ना, या फिर ख़त्म हो गई हो। लास्ट सॉरी इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, लास्ट क्वेश्चन तो नहीं होगा, अभी तो बहुत सारे हैं। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले कौन सा पुरस्कार दिया? जैसे मान लीजिए आप वन्य जीव संरक्षण में अपना एक बहुत ही अदम्य साहस दिखाते हैं उसके संरक्षण में, तो एक पुरस्कार दिया जाता है। अब बताना है इनमें से कौन सा? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ठीक है। ये किस लिए दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अगर अदम्य साहस कोई दिखाता है, ठीक है, और उसके लिए जो तय राशि है वो कितनी है? 1,00,000 रुपए की। कितनी? 1,00,000 रुपए की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के जरिए भारत में खेती और रोपण से निम्नलिखित पौधों में से कौन सा निषिद्ध किया गया है? बताइए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के जरिए भारत में खेती और रोपण से निम्नलिखित पौधों में से कौन सा निषिद्ध किया गया है कि आप नहीं कर सकते? ए है किलरवीड, बी है ड्रैगन प्लांट, सी है बेलाडोना, डी है लेडीज स्लीपर आर्चिड्स। बताइए कौन सा जवाब इसमें सही होगा? इसका सही जवाब है लेडीज स्लीपर आर्चिड्स, ठीक है। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के जरिए भारत में जो खेती और रोपण होता है उसमें ये जो लेडीज स्लीपर आर्चिड्स हैं वो निषिद्ध किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन ये है, आप खुद सर्च करके बताइएगा कि लेडीज स्लीपर आर्चिड्स को वन्य जीव संरक्षण से कैसे कोरिलेट किया जाए और क्या ये गलत इम्पैक्ट डालता है इस बात पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके खुद जुड़ जाइएगा। चलिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय।